आज मैं आप लोग को पाश्चात्य काव्य शास्त्र में अरस्तु का समीक्षा सिद्धांत बतलाने जा रही हूँ। ध्यान दीजिए। अरस्तु यूनान के विद्वान थे जिनका समय ईस्वी पूर्व 384 से 322 ईस्वी पूर्व रहा है। अरस्तु एक साथ तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, आचार्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र के विद्वान रहे हैं। साहित्य के संदर्भ में उन्होंने दो सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पहला है अनुकरण का सिद्धांत और दूसरा है विरेचन का सिद्धांत। तो आइए हम लोग अनुकरण के सिद्धांत के संदर्भ में जानें। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु के अनुसार प्लेटो ने के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी गई। अरस्तु को काव्य को अनुकरण में पुनर्रचना का समावेश किया। उनके अनुसार अनुकरण हूबहू रचना नहीं है, बल्कि प्रस्तुति में पुनर्रचना है। कवि प्रतीयमान, संभाव्य अथवा आदर्श तीनों में से किसी का भी अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र है। वह संवेदना, ज्ञान, कल्पना, आदर्श आदि के द्वारा अपूर्ण को पूर्ण करता है। अरस्तु ने अनुकरण को महत्व देते हुए कहा कि अनुकृति काव्य एवं सृष्टि के संबंध में ग्राह्य है। इससे उन्होंने अनुकरण का अर्थ और उसकी ध्वनियों को परिवर्तित कर दिया। अरस्तु ने प्लेटो के समान चित्र और काव्य को स्पष्ट रूप से अनुकरण मूलक कहा। अरस्तु काव्य में त्रासदी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका समस्त काव्य विरेचन त्रासदी के विरेचन के संदर्भ में हुआ। कवि को घटनाओं का कर्ता नहीं, अनुकर्ता माना जाता है। इस प्रकार अनुकरण की प्रधानता का संबंध व्युत्पत्ति अर्थ से जुड़ जाता है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण में तीन प्रकार की वस्तुओं के बीच कोई एक हो सकती है, जैसी कि वे थी या है, या जैसी वे कही या समझी जाती है। तीसरा है जैसी वो होनी चाहिए। अरस्तु का मानना है कि कला प्रकृति का अनुकरण है। हम किसी वस्तु को जिस रूप में देखना चाहते हैं वह रूप उसे कला ही देती है। अतः कला वस्तु जगत से ज़्यादा सुंदर है। कभी वस्तु को प्रतीयमान रूप में चिन्हित करने का कर सकता है, संभाव्य रूप में भी और आदर्श रूप में भी। अतः अनुकरण केवल स्थूल मूलक चित्रण नहीं है, उसमें कवि की भावनाओं और कल्पनाओं का भी मेल होता है। अरस्तु के अनुकरण को सभी कलाओं का मूल मानते हैं। दूसरा है विरेचन का सिद्धांत। सामान्यतः चिकित्सा शास्त्र में विरेचन का अर्थ रेचक औषधियों के द्वारा शरीर के मल को बाहर निकालना है। काव्य में इसका लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। मानव भावनाओं का विरेचन त्रासदी में होता है और साहित्य में दुखांत नाटक का महत्व इसलिए है कि उसके द्वारा मनोभावों का विरेचन सफलतापूर्वक हो जाता है। अरस्तु ने ललित कलाओं में एक और संगीत से और दूसरी ओर त्रासदी से मनोविकारों का रेचन या शुद्धिकरण मानते हुए कलाओं का लक्ष्य मनोविकारों का विरेचन माना। बूचर की मान्यता है कि नाटककार या कवि दर्शक के भावों को सार्वजनिक बना देता है, उसका स्व विकसित हो जाता है, जिससे दुखद अनुभूतियां भी कला का स्पर्श मात्र आनंदप्रद हो जाती है। अरस्तु वस्तुतः पाश्चात्य काव्य शास्त्र का अरस्तु को पाश्चात्य काव्य शास्त्र का आद्याचार्य माना जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम काव्य एवं कला की सुनिश्चित और क्रमबद्ध व्याख्या की तथा काव्य कला को नैतिकता के बंधन से मुक्त किया। धन्यवाद।